अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुसैलमा कज़ाब ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा, मेरे साथ एक मुआहदा कर लें। जब तक आप हयात ज़ाहरी में हैं आप नबी हैं, जब आपका वसाल हो जाए तो मैं नबी। या ये मुआहदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी। माअज़ल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। इसके ख़त पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, जबकि तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक ने ख़त में कज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेके जाएगा ये ख़त उस कज़ाब के दरबार में। अब उसके दरबार में जाना है, हालात बड़े ख़तरनाक हैं। इसके आगे भी बंदे हैं और पीछे भी बंदे हैं, जान का ख़तरा भी है। एक सहाबी थे, छाबड़ी फरोश, सर पर टोकरा रख कर मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर थे। खजूर खा रहे थे, जल्दी से उठे, हाथ खड़ा करके कहा, हजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे, पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुरा कर कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूँगा, मुझे जल्दी है। अल्लाह अकबर, ये है मोहब्बत। ऐसी होती थी मोहब्बत सहाबा कराम की अपने प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, ज़रा डट के जाना उस कज़ाब के घर। वो सहाबी अकीदत से नज़रें झुका कर कहने लगे, महबूब खुदा आप फ़िक्र ही ना करें। सहाबा कहते हैं, वो इस तरह निकले जैसे कोई जरनेल निकलता है। उनका अंदाज़ ही बदल गया, उनके तौर तरीके बदल गए। वो यूँ निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मुसैलमा कज़ाब के दरबार में गए। वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ, वो बतलाता है कि वो सहाबी जिनका नाम हज़रत हबीब बिन ज़ैद था, जब वहाँ दरबार में पहुँचे तो अपना नेज़ा ज़ोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसलमा ठठक कर कहता है, कौन हो आप? घराते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ? हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी वाले हैं। तुझे पता नहीं चला मैं कौन हूँ? मुसलमा कहने लगा, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे ख़त का जवाब लेके आया हूँ। बादशाहों का तरीका ये था कि वो ख़त खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो ख़त पढ़ता था। तो मुसलमा ने ख़त उसको दिया कि पढ़ो। जब उसने ख़त पढ़ा तो उसमें यह भी लिखा था, तू कज़्ज़ाब है। ये जुमला वहाँ मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी। वो आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गईं। सामने हज़रत हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु तने खड़े थे। गुस्से से तलवार लेके उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन ज़ैद मुस्कुरा के फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं। जिसे मेरा नबी कज़ाब कहे वो होता ही कज़ाब है। तू 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुसलमा गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूँ? जो जी में आता है कर। गुलामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान देने से नहीं डरते। मुसलमा ने ज़ोर से तलवार मारी, बाजू कट के घिर गया। कहने लगा, अब बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ़ है, हमें आजमाता है। हमें तो बदर से लेकर ओहद तक सब आजमा चुके हैं, तू अभी भी ख्याल पूछता है? मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी ने फरमाया। मुसलमा ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे, तू बड़ा नादान है, उनको डराता है जो फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं। जो करना है कर ले। मुसलमा कज़ाब ने तलवार गर्दन पर रखी, कहने लगा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे, काटता क्यों नहीं? रवायत करने वाला फरमाता है कि मुसलमा के हाथ कांपते थे, तलवार चलाई, गर्दन कट गई। उधर मदीने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया, मेरा हबीब शहीद हो गया है और रब करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं।
یہ تو محبت کے رنگ ہیں۔ یہ رنگ جب انسان پر چڑھ جاتا ہے تو بس انسان پھر معراج کی سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے، اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ کر نکھرتا ہے۔ پھر نہ تو وہ جان کی پرواہ کرتا ہے نہ مال کی، بس اپنے حبیب پر قربان ہونے کو ہی اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ اور مسلمہ جیسے جھوٹے کذاب کئی آئے اور کئی گئے، اور آج کے دور کا مسلمہ کذاب مرزا احمد قادیانی، یہ قادیانی وجود بھی کائنات سے مٹ جائے گا انشاءاللہ، جس طرح باقی فتنے جہنم واصل ہوئے۔ نبی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ اپنے دشمنوں کو عبرت کا نشان بنانا جانتا ہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہم سب کا فرض بنتا ہے ہم اپنی ہر سانس اپنے نبی کی اطاعت و محبت میں گزاریں، اور وقت پڑنے پر مال جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کریں۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کی مہر ہیں، ختم نبوت، یہاں نبوت ختم ہوتی ہے۔ میرے ساتھ مل کر سب ایک بار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیجئے، اور ہمارے پیارے نبی پر کروڑوں درود و سلام۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔